तो कैसे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपर गर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 14। पर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो एपिसोड 13 में हमने देखा कि जूलिया ने सुपर गर्ल को बचाने के लिए खुद को रेन के हवाले कर दिया था और वहीं इमरान ने मोनिल को ये सच बता दिया था कि वो लोग इस वक्त में जानबूझकर आए हैं। और इधर लीना को सैम के रेन होने पर शक होने लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में कारा सभी को एक जोश भरी स्पीच देती है और सभी सीरियस खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे कि तभी विन उसे एक हाथ में माइक दे देता है और शुरू हो जाता है इन सभी का जोश भरा काम, यानी कि नाचना गाना, कराओके। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी टेंशन्स को भूल करके अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। वहीं जेम्स और मोनिल भी बैठकर साथ में बातें कर रहे थे। फिर जब सबसे बाद में विन की बारी आती है गाना गाने की और वो स्टेज पर जाता है कि तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि विन के डैड की डेथ हो चुकी है जेल में, जिसे देख करके सभी विन की तरह ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। विन के डैड का नाम विंसला शॉर्ट सीनियर है और उनको लोग ज़्यादातर उनके विलन के नाम से जानते हैं जिसे कि टॉयमैन कहते हैं और हम भी उन्हें टॉयमैन ही बुलाने वाले हैं। ओके। क्लब के बाहर आकर के विन को जेम्स संभालते हैं। फिर अगले दिन टॉयमैन के फ्यूनरल पर सभी लोग गए हुए थे। वहीं पर विन की मॉम भी आ जाती हैं जिनका नाम मैरी मैकगॉन है। अपनी मॉम को देखकर ही अपने डैड की तरह भी उसे उस पर गुस्सा आता है, यानी कि विन अपने डैड की तरह अपनी मॉम से भी नफरत करता है। इसीलिए विन उन्हें देखकर खुश नहीं था कि तभी कॉफिन से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाजें आती हैं और देखते ही कॉफिन ब्लास्ट हो जाता है। पर सभी दूर हटकर एक दूसरे को बचा लेते हैं। डीईओ आकर सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि इस बार तो टॉयमैन सच में मर गया था और विन ने अपने डैड की बॉडी खुद ही 2 बार चेक की थी, वो भी डॉक्टर के साथ में। और कोई भी यहाँ पर उस हमले के बारे में नहीं समझ पा रहा था कि वहाँ पर एलेक्स आकर विन से कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। पर विन तो नाराज था क्योंकि पिछले 20 सालों में उन्होंने कभी भी उसकी खबर नहीं ली कि वो जिंदा है या मर गया। इसलिए उसे कोई फोर्स नहीं करता कि वो अपनी मॉम से बात करे जाके। कि तभी वहाँ पर मैरिन आते हैं और जॉन को साथ में पिज्जा खाने के लिए बोलते हैं, पर जॉन मना करते हुए बताते हैं कि आज रात का डिनर वो एलेक्स और कारा के साथ में करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैरिन को बुरा ना लगे तो इसलिए एलेक्स जाकर उनके साथ में पिज्जा खाती है। उन दोनों पिज्जा लवर्स के जाने के बाद में कारा जॉन को भी उनके पीछे भेज देती है कि तभी मोनिल आकर कारा से बात करने के लिए उसे दूसरी तरफ ले जाता है और उसे सॉरी वो बोलते हुए बताता है कि इब्रेनी और इमरा जानबूझकर इसी वक्त में आए हैं, पर अभी वो वजह नहीं बताता, पर हमें जल्द ही आगे पता चल जाएगा। फिर विन की मॉम आकर उसे बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती हैं और माफी मांगते हुए उसे बताती कि वो पिछले 20 सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी जहाँ पर उनके बेटे और उनके बीच में उनके डैड ना हो, और आज ऐसा ही है। पर वो खुश से ज्यादा आज और ज्यादा दुखी हो गई हैं क्योंकि डैड के मरने के बाद भी विन आज सेफ नहीं है। जिस पर गुस्साते हुए विन बोलता है कि जब 20 साल पहले डैड को पुलिस ले गई थी तब भी मैं अकेले था और इंतजार करता रहा, पर आप नहीं आई। 1 घंटे से 1 दिन, 1 दिन से 2 दिन और 2 दिन से सालों हो गए हैं और अब वक्त ने मुझे एक नई फैमिली दे दी है जो मेरा ख्याल भी रखती है और मुझे अब आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दें। जिसके बाद में दोनों अंदर आ जाते हैं। वहीं डीईओ की बालकनी के सामने वाले आसमान में अपने आप स्मोक से सरेंडर मैरी लिखकर आ जाते हैं, जो कि विन की मॉम के लिए चेतावनी थी। पर ये सब कर कौन रहा था? हाँ, ये तो बताया जाता है कि ये टॉयमैन के टॉय मंकीज ने लिखा है, पर अब उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है? सभी लोग ये सोच ही पाते हैं कि तभी वही टॉय मंकीज डीईओ में घुसकर सभी पर हमला शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए अब सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं और सभी को एक एक करके खत्म कर डालते हैं। सब कुछ निपटने के बाद में रात में एलेक्स, जॉन और मैरिन साथ में बैठकर डिनर करते हैं। इधर डीईओ में जेम्स विन से बात करने की कोशिश करता है, पर विन अब भी किसी से बात करने के मूड में नहीं था क्योंकि उसे उसके डैड ने मारने की कोशिश पहली बार नहीं की थी, इससे पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की है और ऐसे बुरे हालातों में मेरी मॉम ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जेम्स समझाते हुए उसे कहते हैं कि वो वक्त चला जा चुका है और आज हमारा वक्त हमारे साथ में है जहाँ पर तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ हैं और अब शायद सही वक्त है कि तुम उन्हें माफ कर सको। ऊपर मैरी भी खड़ी होकर कारा के साथ में इनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर कारा विन की बहुत सारी क्वालिटीज बताते हुए उसकी तारीफ करती है, पर उसकी मॉम उससे ज्यादा खुश होती है कि वो सुपर गर्ल के साथ में दुनिया को बचाने का काम करता है। इधर जॉन के घर में एलेक्स और मैरिन साथ में बात करके बहुत ज्यादा खुश थे। अभी बातों ही बातों में मैरिन बोलते हैं कि काश उनकी भी ग्रैंड डॉटर्स होती। जवाब में एलेक्स बताती है कि खायम और तानिया जैसी। पर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि मैरिन का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है कि वो इन लोगों को नहीं जानते थे, जैसे कि वो अपनी डॉटर्स को यानी कि ग्रैंड डॉटर्स को भूल चुके हैं। यहाँ पर एलेक्स को उनके ऊपर भूलने वाली बीमारी होने का शक होने लगता है। एलेक्स से ये बात जॉन को बताने के लिए मना करते हैं
और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस बीमारी को मार्स पर ज़ाएलेट कहते हैं। पर एलेक्स मना करते हुए बोलती है कि वो जॉन से झूठ नहीं बोल सकती और जितनी जल्दी आप उसे बात बताएंगे उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होकर ठीक हो सकते हैं आप। इस पर मैरिन को गुस्सा आ जाता है और एलेक्स को तुरंत घर से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। सीईओ में विनोनी टॉय मंकीज पर रिसर्च कर रहा था ताकि उनके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इन्हें असल में ऑपरेट कौन कर रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है और थोड़ी ही देर में वो ओपन कर देती है उस टॉय मंकी को और बताती हैं कि एक बार जब तुम्हारे डैड ने सिर्फ मुझे बुरा लगाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि ये वही रात थी जब वो नॉर्मल सोए थे और सुबह उठने के बाद में एक मॉन्स्टर जैसे बन गए। बस में ही एलेक्स से जॉन डैड के बारे में पूछ रहे थे, पर एलेक्स उन्हें डैड के बारे में तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने डैड से बातें कर लेनी चाहिए। वही जेम्स लीना को बार बार कॉल कर रहा था पर लीना कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो मैसेज रिकॉर्ड करता है कि जब कॉल देखना तो मुझे कॉल बैक जरूर करना। वहीं पर मंकी को ऑपरेट करते हुए मैरी को उसमें से एक रेक्टेंगल शेप का टुकड़ा मिलता है, इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती और यहाँ पर वो एक पिस्टल को लेकर सीधा डीईओ से बाहर आ जाती हैं। के बाद में मैरी एक अजीब सी फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ पर उन्हें एक लेडी दिखती है। इस लेडी का नाम जैकलिन है। अरे अपनी जैकलिन फर्नांडिस नहीं, जैकलिन नॉर्मली कोई होंगी। जैकलिन यहाँ पर टॉयमैन की तरह ही वहाँ के टॉयज में बॉम्ब फिट कर रही थी और अपनी तारीफ हाँकते हुए बोलती है कि मेरे टॉयज टॉयमैन से ज्यादा खतरनाक हैं और ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। और भी ज्यादा बोलते बोलते वो एक लीवर खींच देती है, जिसके बाद में मैरी वहीं पर कैद हो जाती है। यानी कि यही मोहतरमा है जो सभी को कंट्रोल कर रही थी, यानी कि उन टॉय मंकीज को। और इन्होंने फ्यूनरल वाले दिन भी इन सभी पर अटैक किया था, पर इसके अटैक्स का कोई खास रीजन नहीं था, बस इसलिए वो विन को मारना चाहती है क्योंकि टॉयमैन मारना चाहता था। दूसरी तरफ डीईओ में सभी को ये खबर लग गई थी कि विन की मॉम यहाँ से गायब हैं। अभी सब लोग उन्हें ढूंढने ही वाले थे कि तभी सामने वाली टीवी पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें जैकलिन बोलती है कि विन की मॉम इस वक्त ओल्ड विगिंग गेम कंपनी के फैक्ट्री में लटकी हुई हैं। अगर विन उन्हें बचाना चाहता है तो यहाँ पर आकर उन्हें बचा ले। पर मैरी चिल्लाते हुए से विन को यहाँ पर आने के लिए मना कर देती हैं। पर क्या ऐसे वक्त में हम उनको बचाने नहीं जाते? अगर में हमारी सभी की मॉम खतरे में होती। यहाँ पर विन भी अपनी मॉम को बचाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जाता है। वहीं उधर गेम कंपनी में जैकलिन मैरी से बोलती है कि तुमने अपने पति यानी कि टॉयमैन की कभी भी इज्जत नहीं की। वो एक बहुत बड़े महान इंसान थे, मतलब कुछ भी। अभी वो अपनी बातें कंटिन्यू कर ही पाती कि वहाँ पर सुपरगर्ल भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है। ऐसा यहाँ पर देखकर अचानक से जैकलिन भी अपने टॉय से उन पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सुपरगर्ल को वो औरत जैकलिन कैद कर लेती है। उसे बचाने के लिए आगे भागता है पर उसे पीछे से एक डायनासोर जैसा खिलौना आकर पकड़ लेता है जो सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। वहीं इधर मौका देखते ही विन अपनी मॉम को भी छुड़ा लेता है, पर यहाँ पर जैकलिन पहुंचकर इन पर फिर से हमला करने लगती है। पर इस बार अपने बेटे को मुसीबत में देख करके मैरी नहीं भागती और डट करके जैकलिन का सामना करती हैं, जिससे फाइट के दौरान पर जैकलिन के सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर इनकी मुसीबत खत्म। फिर अब यहाँ पर सब फिनिश करने के बाद में ये लोग अपनी बची हुई पार्टी को कंटिन्यू करने के लिए वापस बार में चले जाते हैं। मतलब ये सभी लोग अभी भी एक खतरे से निपट के आए हैं और इन्हें फिर से पार्टी करने की सूझ रही है। वैसे यहाँ पर इनसे एक चीज़ तो सीखने वाली है कि चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली रहती है तो उसका मुकाबला हम डट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और जीतने के बाद में पार्टी तो बनती ही है या नहीं। इस बार में विन अपनी मॉम के साथ में गाना गाता है, यानी कि उसने अपनी मॉम को माफ कर दिया। वहीं पर मॉनल कारा को बताता है कि इमरा और ब्रेनी इस वक्त में जानबूझकर इसलिए आए थे ताकि वो तीसरी वर्ड किलर पेस्टिलेंस को मार सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर तीसरी वर्ड किलर का नाम भी पता चल गया जो कि पेस्टिलेंस है। मॉनल कारा को बताता है कि 1000 सालों के बाद में पेस्टिलेंस ब्लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। आखिर पेस्टिलेंस ब्लाइट में कन्वर्ट क्यों हुई और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। जॉन के घर में इस बार मैरिन जॉन को पूरी परेशानियां बता देते हैं। अब एपिसोड के लास्ट में लीना जेम्स को कॉल करके बताती है कि वो इस समय एलकॉप के काम में थोड़ा बिजी है और कॉल उठाने के लिए सॉरी भी मांगती है और कहती है कि वो अकेले नहीं है, यहाँ पर सैम भी उसकी हेल्प करने के लिए है। अब जब लीना का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर सैम एक चैम्बर में बंद थी, पर क्यों, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, अब हमें ये जानने के लिए तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।